Greetings of the day. First of all, I would like to thank you, Director Madam, respected Namrata Madam, and for technical support, respected Raikwar Sir of MMTTC DAV Indore for guiding us. Here I am introducing about the laser overview, mechanism, basic component, types of laser, and applications. Initially, I will brief you the relevant topics to be discussed here in course. First of all, introduction, second, mechanism, third, basic components, and fourth, types of laser with application. Apart from this, uh, generally we have to know what is the outcome of a course. So first of all, uh, we have to discuss about learning outcomes of the course. That is, after completion of completing this course, learner able to write what is laser, able to demonstrate mechanism of laser, able to identify basic concept of laser, able to explain working of different types of laser with applications. First of all, we will discuss about laser. Introduction. Laser word stands for light amplification by stimulated emission of radiation. Means कि लाइट का एम्पलीफाई होना इस प्रोसेस के थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के थ्रू। एक्चुअली ये एक डिवाइस है जो स्ट्रांग मोनोक्रोमेटिक, हाईली कोहेरेंट, वेल कॉलिमेटेड और हाई इंटेंसिटी का लाइट प्रोड्यूस करती है। इसके मैकेनिज्म को समझने के पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है कि जब लाइट और मैटर आपस में इंटरेक्ट होते हैं, दैट इज इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। देयर इज ए पॉसिबिलिटी, या तो लाइट अपनी एनर्जी किसको देगी, मैटर को, या मैटर अपनी एनर्जी किसको देगी, लाइट को। इस बेसिस पे दो टाइप के जो प्रोसेस है वो होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम लाइट टू एटम, एंड अनदर इज एमिशन, दैट इज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम एटम टू लाइट. To clarify the concept of energy transfer from atom to light, we have to know three quantum process, that is absorption of radiation, spontaneous emission of radiation, and stimulated emission of radiation. Here diagram shows the working process of three quantum processes, which is generally initially atoms are at ground state. When you provide any energy, then the atoms transfer to higher energy state. This process is known as absorption of radiation. After absorption of radiation, जो एटम्स होते हैं वो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं, और ये जो हायर एनर्जी स्टेट होती है अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट होती है। इसलिए जैसे इनका लाइफ टाइम कंप्लीट होता है, अपने पास की जो भी एक्सेस एनर्जी होती है उसको रिलीज करके कहा जाती है फिर से ग्राउंड स्टेट पे, और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब ऐसे एक से ज़्यादा एटम्स होंगे तो सबका लाइफ टाइम सेम हो जरूर नहीं है, सबके लाइफ टाइम अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए जो रिलीज फोटॉन है वो रिजल्टेंट लाइट को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, इनकोहेरेंट टाइप का। इसलिए इनकोहेरेंट लाइट जो है लेजर बीम के लिए बेस प्रोवाइड नहीं करता, उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसलिए आइंस्टाइन ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या एक एक्सपेरिमेंट किया कि सभी को पता है कि ये जो एटम है कब तक रहेगा, जब तक कि लाइफ टाइम कंप्लीट नहीं होता। तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ लाइफ टाइम यदि हम एक एडिशनल फोटॉन से इसका इंटरेक्शन करा दें, तो ये बिफोर कंप्लीशन ऑफ लाइफ टाइम एक एडिशनल फोटॉन आइडेंटिकल फॉर्म में रिलीज करके कहाँ आ जाता है, ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। एक से कितने फोटॉन मिल जाते हैं हमको, दो फोटॉन मिल जाते हैं। दोनों कैसे होते हैं, आपके आइडेंटिकल होते हैं। और इस प्रकार का जो एमिशन है, कौन सा एमिशन कहलाता है आपका, स्टिमुलेटेड एमिशन, या जिसे इंड्यूस्ड एमिशन भी कहते हैं। और इस प्रकार जो आइडेंटिकल दो फोटॉन, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोटॉन होते जाता है, और हमें जो ग्रुप ऑफ लाइट मिलेगा, फोटॉन्स का मिलेगा, वो क्या करेगा आपका
लेजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन एक बेस प्रोवाइड करता है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, लेजर बीम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक कंसेप्ट और समझना जरूरी है, पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या होता है। पॉपुलेशन इन्वर्सन की बात करें हम, तो यदि हम मान ले दो लेवल है, एक E1 और एक E2। इनिशियली जो एटम्स होते हैं कहाँ पर होते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट में। इनको हम मान लेते हैं N1, इनको मान लेते हैं हम N2। इनिशियली N1 के नंबर ज़्यादा होते हैं किससे, N2 से। तो इस कंडीशन में जो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और स्टिमुलेटेड एमिशन की पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो किसी न किसी तरीके से कोई एनर्जी प्रोवाइड करके यदि हम एटम्स की संख्या कहाँ पर बढ़ा दे, हायर एनर्जी स्टेट में, तो दैट इज जो लोअर पॉपुलेशन है उसको कहाँ शिफ्ट कर दे हम, हायर में। तो इस प्रकार इस कंसेप्ट को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन। ये जो पॉपुलेशन इन्वर्सन है वो किसी न किसी मेथड के द्वारा होता है, मतलब, और उन मेथड्स को क्या कहते हैं हम, पंपिंग मेथड्स कहते हैं। तो किस प्रकार से हम लोअर एनर्जी एटम्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हाई एनर्जी एटम्स में। तो इस बेसिस पे पंपिंग मेथड भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे ऑप्टिकल पंपिंग मेथड, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग मेथड, केमिकल रिएक्शन पंपिंग मेथड या डायरेक्ट कन्वर्जन मेथड। और हर टाइप की जो पंपिंग मेथड है अलग अलग जगह यूज होती है, अलग अलग टाइप के लेजर में यूज होती है। इसके पश्चात कि कहीं हमें लेजर बीम प्रोड्यूस करना है तो कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट हमें जरूरत है। जैसे हमें कहीं एक्सपेरिमेंट करना रहता है तो हमें क्या चाहिए होता है, कुछ एपरेटस रिक्वायर्ड होते हैं या कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत रहती है। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से है, तो कंपोनेंट्स है एनर्जी सोर्स, एक्टिव मीडियम, लेजर पंपिंग और ऑप्टिकल रेजोनेटर। हर कंपोनेंट का एक अपना इंपॉर्टेंस है। जैसे एनर्जी सोर्स का रोल क्या है कि वो लोअर एनर्जी एटम्स को किस में कन्वर्ट करता है, हायर। दैट इज कौन सी प्रोसेस कंप्लीट करता है वो, पॉपुलेशन इन्वर्सन। वेक्टिव मीडियम की बात करें हम, तो सभी को पता है एटम लोअर से हायर में जाएंगे, हायर से लोअर में जाएंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। तो ये जो एटम होते किसी मटेरियल के होंगे, वो मटेरियल किसी मीडियम को डोनेट करेगा। दैट इज कि वह मीडियम जिसमें लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता है उस मीडियम को कहा जाता है ट्यूब मीडियम। अब ये मीडियम में भी सारे के सारे एटम जरूर नहीं है कि स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। कुछ ही एटम्स ऐसे होते हैं जो स्टिमुलेटेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उन एटम्स को कहा जाता है क्या, एक्टिव सेंटर्स। उसके बाद लेजर पंपिंग हम देख चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती है, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सेट्रा। अब बात करते हैं फोर्थ कंपोनेंट की, जो क्या कहलाता है आपका, ऑप्टिकल रेजोनेटर। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं हम, तो दो मिरर्स होते हैं। एक होता है आपका फुल्ली रिफ्लेक्टर जिसे M1 कहा जाता है, एक होता है आपका पार्शियली रिफ्लेक्टर। फुल्ली मतलब जितना भी लाइट आएगा उस पे वो पूरे के पूरे लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट करता है। पार्शियली मतलब कुछ पर्टिकुलर इंटेंसिटी वाले लाइट को ट्रांसमिट करेगा, रिमेनिंग को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। दोनों के बीच एक एक्टिव मीडियम रखा जाता है। एक्टिव मीडियम को किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है। इस टाइप का जो सेटअप है वो क्या कहलाता है आपका, ऑप्टिकल रेजोनेटर। और ये जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है डिफरेंट स्टेप को फॉलो करते हुए किसी ऑर्डिनरी लाइट को किस में कन्वर्ट करता है, लेजर लाइट में कन्वर्ट करता है। ये डिफरेंट स्टेप है। पहली स्टेप बेसिक सेटअप, इसे कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। जैसे हम पावर सप्लाई को एक्टिवेट करते हैं, लोअर एनर्जी एटम कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, हायर में। कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, पॉपुलेशन इन्वर्सन। तो सेकंड जो स्टेप है उसे क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन इन्वर्सन। अब थर्ड में हम देखते हैं कि जैसे पॉपुलेशन इन्वर्सन कंप्लीट होता है तो वहां पे दो टाइप के एमिशन की पॉसिबिलिटी होती है, फोटॉन रिलीज होते हैं, एक आइडेंटिकल फॉर्म में, एक रेंडम फॉर्म में। तो जो आइडेंटिकल होते हैं वो स्टिमुलेटेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो रेंडम फॉर्म होते हैं वो स्पॉन्टेनियस के लिए होते हैं। तो इस प्रकार डायरेक्शन सेलेक्टिविटी के थ्रू हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस स्टेप को क्या कहा जाता है, डायरेक्शन सेलेक्टिविटी। अब इनिशियली किसी भी फोटॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि किसको क्रॉस कर सके, M2 को। इसलिए सारे के सारे फोटॉन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल फीडबैक कहा जाता है। मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन के कारण हम जानते हैं कि कोई रिफ्लेक्शन होता है तो बिफोर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्लेक्शन उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। दैट इज लाइट क्या, एम्पलीफाई हो रहा है। इसके पश्चात
ऐसा मल्टीपल होने के कारण ग्रुप ऑफ लाइट हमें M2 से क्रॉस होता दिखता है, और जो किसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, लेजर की। ऑर्डिनरी लाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेजर लाइट में। तो हम देखें थोड़ा सा रिव्यू कि हमने जो सीखा है या जो हमने पढ़ा है, तो उसमें हमने क्या लर्न किया है, तो उसको भी हम असेसमेंट कहते हैं। तो जैसे लिखा है, कोहेरेंस प्रॉपर्टी ऑफ लेजर इज प्रोड्यूस्ड इन फॉलोइंग प्रोसेस, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, सभी में। तो सभी को पता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। कोहेरेंसी वाला आइडेंटिकल फॉर्म किसके मिलता है आपको, स्टिमुलेटेड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टिमुलेटेड। इसी प्रकार यदि हमें पूरा कोर्स का ओवरव्यू देखना है तो हम लिंक के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे, और हम देखेंगे कि हमें ओवरऑल कितना रिव्यू मिलता है या कितने परसेंटेज गेन होते हैं। तो इस प्रकार हम आगे अपने आप को असेसमेंट पार्ट में चेक कर सकते हैं। ये है रेफरेंसेस। थैंक यू वेरी मच।